तो हेलो गाइस। तो आप लोग देख ही लिए होंगे कि थंबनेल में लगा हुआ होगा द्विघात समीकरण का शून्य ज्ञात करें। तो चलते हैं, आज हम बिना टाइम वेस्ट किए क्लास 10th का द्विघात समीकरण का शून्य ज्ञात करने के लिए सीखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई, पहले समझते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। देखिए, द्विघात आपको नाम से ही चला रहा होगा पता। यहाँ पर द्विघात का मतलब होता है कि जिसके घात पे क्या हो, दो हो। जैसे कि कोई भी चर हो गया, ठीक है, जैसे कि 2x हो गया, तो 2x के ऊपर पे जैसे कि घात, मतलब जिस पर कोई पावर होता है, इसके ऊपर में कोई पावर होता है ना, उसी को बोलते हैं घात। जिसका घात क्या हो, दो हो, वो क्या होता है, द्विघात। ठीक है, क्या होता है, द्विघात होता है। तो इसके ऊपर अगर एक है तो ये क्या होता है, एक घात से इसका घात क्या हो जाएगा, इसका घात एक हो गया। अगर इसी पर संख्या पर इसके ऊपर पावर में दो रहेगा, ये क्या हो जाएगा, घात दो हो जाएगा। जब यहाँ पर घात दो होता है तो इसको बोलते हैं क्या, द्विघात। ठीक है, अगर कोई पद रहता है तो उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या हो गया, एक पद, दो पद, ऐसे करके है। तो ये अलग अलग पद है और इसके घात पे क्या है, दो है। ये किसे क्या बोलेंगे हम, द्विघात बहुपद। क्या होगा, द्विघात बहुपद हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, द्विघात बहुपद। अगर हम बात करें द्विघात समीकरण की, तो कुछ नहीं है गाइस, तो सीधा सिंपल वे में समझते हैं। अगर इसको ही हम, ये द्विघात बहुपद हो गया, तो अगर हम बात करेंगे समीकरण की, तो कुछ नहीं करना पड़ता है। समीकरण जब 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसी तरह से बराबर में इक्वल टू 0 दे देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। समीकरण का मतलब होता है 100 से समीकरण। 100 समी मतलब समान, जहाँ पर क्या बात हो, समान की बात हो। समान इक्वस टू 0 आ जाए, 0 कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाता है, वो समीकरण हो जाता है। चलिए, अब इसके बारे में आगे जानेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे मतलब कि इसके बारे में और जानकारी मिलेगी कि द्विघात समीकरण से हम शून्य किस तरह से ज्ञात करते हैं। और हमको ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण में दो शून्य आएंगे। जैसे कि इसके पावर में दो है तो इसका शून्य कितना होगा, दो आएगा। ठीक है, अगर ये दो पावर में है तो इसका शून्य भी कितना आएगा, दो आएगा। शून्य बोले तो x का वैल्यू, किसका, x का मान। x का मान कितना आएगा, दो आएगा। ठीक है, मतलब कि दो गो आएगा, मतलब दो गो वैल्यू आएगा। ठीक ना, दो मान आएगा। ठीक ना, तो सॉल्व करेंगे और जानते हैं किस तरह से हमें क्लास 10th में इसको बनाने पर मैट्रिक के एग्ज़ाम में हमें 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आज हम इसको सीखेंगे। तो चलते हैं कोई जनरली एक सवाल लेके आपको हम सिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं एक सवाल है उसका। ठीक है, वो सवाल है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद, हो गया द्विघात बहुपद। और जब इसी के आगे हम दे देंगे 0 तो ये मेरा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद होता है तो हम बहुपद का शून्य पहले निकालेंगे। ठीक ना, अगर देगा शून्य भी तो समीकरण भी देगा तो उसका भी हम शून्य निकाल सकते हैं। तो द्विघात बहुपद है तो सबसे पहले हम क्लास 10th में किस तरह से निकालना है, तो क्लास 10th में किस तरह से निकलता है उस तरह से सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीखते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि x स्क्वायर का गुना में क्या है, 2 है। फिर इस x का गुना में क्या है, 5 है। यहाँ पर इस जो संख्याएं होती हैं 1 2 3 4, उसे क्या बोलते हैं, अचर। क्या बोलते हैं, अचर। तो x स्क्वायर के गुना में क्या है, 2, x के गुना में क्या है, 5, और ये क्या है, 2, मतलब कि अचर, मतलब सीधा संख्या दिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a लिखेंगे।
एक्स स्क्वायर की गुना में 2 है तो ए 2 हो जाएगा। बी बराबर एक्स गुना में 5 है, 5 दे देंगे, और सी बराबर जो है 2 दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्लस प्लस है, नहीं कुछ तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है कि प्लस छिपा हुआ रहता है। अब चलेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले विवेचक निकालेंगे। क्या बोलेंगे, विवेचक। विवेचक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डी। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या होता है, विवेचक। डी मतलब हमको शून्य निकालने से पहले डी निकालना पड़ता है, तो डी निकालेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे कि डी निकालने से क्या होता है, ठीक है। तो डी निकलेगा, निकालते हैं, ठीक है। हमारा बी की क्या है, बी 5 है, 5 का स्क्वायर, माइनस है माइनस, 4 है 4, इंटू ए कितना है, ए है हमारा 2, तो ए 2 दे देंगे, इंटू सी कितना है 2। 5 का स्क्वायर कर रहा है तो 5 गुना 5 करेंगे, कितना आएगा, 5 है 25, लिखेंगे 25, माइनस है माइनस, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ गया, 25 में से 16 गया, कितना बचेगा, 16 9 25, 25 में 16 गया, कितना बचेगा, घटाओगे कितना आएगा, 9 आएगा। तो डी कितना आ गया मेरा, 9 आ गया, ठीक है। जब 9 आ गया यहाँ लिखेंगे चूँकि डी जो है क्या आ गया, 0 से बड़ा है, डी 9 आ गया, मतलब डी जो है 9 आ गया, मतलब 9 आ गया। 9 क्या है, 0 से बड़ा है, लिखेंगे 0 मतलब क्या है, बड़ा है ना, ऐसे कर देंगे मुँह। डी क्या है, बड़ा है, किससे, 0 से। डी मतलब डी बराबर 9 है, तो डी बराबर 9 करेंगे तो डी 0 से बड़े ना है, डी मतलब क्या, 9, तो 9 क्या है, 0 से बड़ा है, इसीलिए डी क्या बोलेंगे, 0 से बड़ा। इसलिए क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा मेरा, क्या होगा, मूल, मतलब क्या होगा, मूल। मूल को क्या बोलते हैं, शून्यक। क्या बोलते हैं, शून्यक, जो बोल दीजिए। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक, वास्तविक। वास्तविक जो भी लिखिए ऐसा से, वास्तविक, ठीक है। वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा, ठीक है। जब 0 से बड़ा होता है डी, तो मूल क्या होता है, वास्तविक होता है और असमान होता है। वही जब डी 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक होगा और समान हो जाएगा। मतलब कि x का जो 2 वैल्यू आएगा वो दोनों समान आएगा, कब, जब d 0 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर d क्या है, 0 से बड़ा है, d क्या है, 0 से बड़ा है, इसलिए मूल तो वास्तविक आएगा, लेकिन वो जो x का 2 वैल्यू आएगा, x का दोनों वैल्यू अलग अलग आएगा, मतलब कि असमान आएगा। तो चलते हैं, अब हम x का वैल्यू निकालते हैं, मतलब कि शून्यक निकालते हैं, ठीक है। हम आगे बताएंगे शून्यक उसको क्यों बोला जाता है। तो सबसे पहले हम शून्यक निकालते हैं। अब हम लिखेंगे x बराबर, ध्यान से देखते जाइए, इसी तरह से आपको मैट्रिक एग्जाम में बना देना है। आपको 2 मार्क्स पक्का आपको बिहार बोर्ड के द्वारा मिलेगा, ये गारंटी के साथ बोलते हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है सीखना। अगर आप सीख जाओगे तो इसी के बेसिस पर बहुत सारे सवाल आप बना सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, हमें मोटिवेट मिलेगा। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब जो होगा x निकालना है। x बराबर फार्मूला होता है -2a प्लस माइनस √2d बाय 2a, ठीक है। थोड़ा सा गाइज हो गया था गड़बड़, तो कुछ प्रॉब्लम था, तो चलिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर -b होगा, -b होगा, -b प्लस में या माइनस √d, जो कि हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि d हमने निकाला है, d बराबर 9, वही d, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x बराबर फार्मूला होता है -b प्लस या माइनस √d अपॉन मतलब बटे 2 × a, ठीक है। अब x बराबर लिखते हैं -b का मान कितना है, आप देख सकते हैं, b का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 2 है। यहाँ से देख करके हम यहाँ पर सूत्र में पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, सूत्र में पुट कर देंगे। पुट का मतलब होता है रखना, मतलब मान को रख देंगे। तो b कितना है, यहाँ पर देख लिए, b का मान है 5,
बी का मान 5 कर देंगे, प्लस या माइनस सूत्र में है। रूट अंडर डी कितना है, 9 निकला था, देख लीजिए 9 निकला हुआ है, डी का मान डी 9 है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और 2 है नीचे में सूत्र में, इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है हमारा, ए का मान 2 है 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। एक्स बराबर -5, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर 9 को क्या कर सकते हैं हम, ये जो 9 है इसको हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 3 कर देंगे, ठीक है, बटे 2 दूनी 4 आ गया। चलिए आ गया 4, तो अब कुछ नहीं करेंगे, अब सिंपल वे से करना क्या है, कुछ नहीं, बस सॉल्व करना है ऐसे करके। अब देखो x बराबर, लिखिए x बराबर -5 प्लस या माइनस रूट के अंडर से 2 में से एक बाहर निकलता है, 2 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, आ गया बाहर, बटे 4, ठीक है। x बराबर -5 प्लस या माइनस 3 बटे 4 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x बराबर -5 प्लस या माइनस 3 बटे 4, ठीक है। अब हमको शून्य निकालना है, तो x का एक बार प्लस लेंगे और x बराबर एक बार माइनस लेंगे। कहने का मतलब एक बार बीच में प्लस लेकर के हल करेंगे और फिर बीच में ये माइनस लेकर के हल करेंगे, ठीक है। तो 2 बार आ जाएगा, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, तो एक बार जो प्लस वाला आएगा वो मेरा एक शून्य होगा, और दूसरा जो आएगा माइनस वाला वो मेरा क्या होगा, दूसरा शून्य होगा। तो पहला शून्य जो होगा, जो प्लस लेकर के निकालेंगे उसको बोलेंगे अल्फ़ा, और दूसरा जो कि शून्य निकालेंगे माइनस लेकर के, चिन्ह लेकर के, वो मेरा होगा बीटा। तो सबसे पहले हम प्लस वाला लेकर के निकालते हैं। अगर हम पहले क्या करेंगे, अल्फ़ा निकालेंगे, अल्फ़ा क्या होगा, -5 प्लस चिन्ह लेंगे +3 बटे 4, और दूसरा क्या होगा मेरा क्या होगा, बीटा, क्या होगा, बीटा होगा। तो क्या हो जाएगा मेरा -5 प्लस तो हो गया, अब बचा माइनस, यहाँ लिखेंगे -3, ठीक है, बटे 4। मतलब कि एक बार अल्फ़ा लेकर के +3 -5 +3 बटे 4 कर दिए, और दूसरा शून्य बीटा, जिससे कि -5 ये तो ले ही लिए प्लस वाला ऊपर वाला, बचा माइनस, यहाँ लिख दिए माइनस, और 3 है 3 बटे 4 है बटे 4, ठीक है। ये मेरा 2 गो हो गया। अब गाइस बस कुछ क्षण में ही मेरा शून्य निकल के आ जाएगा, तो आप बरकरार रहिएगा, ठीक है। तो क्या है, -5 + 3/4, ठीक है। क्या था अल्फ़ा बराबर हमारा -5 + 3/4, यही था ना गाइस, -5 + 3/4, हाँ यही था, -5 + 3/4। दूसरा था बीटा -5 - 3/4, कुछ नहीं करना है, अल्फ़ा बराबर -5 में +3 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा -2/4, और यहाँ पर बीटा बराबर -5 है -3 है, तो क्या हो जाएगा, -5 ऋण में है और -3 भी ऋण में है, तो क्या करेंगे, 5 और 3 को जोड़ देंगे, कितना होता है, 5 3 8, और 5 इसमें बड़ा है, 5 और 3 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 का चिन्ह क्या होता है, नेगेटिव है, दे देंगे नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। आप उस तरह से यहाँ भी कर सकते हैं, 5 और 3 अलग अलग चिन्ह है, कुछ नहीं करेंगे, घटा देंगे, 5 में 3 गया कितना बचेगा, 2, 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 5 बड़ा है, चिन्ह क्या है इसका, माइनस, दे दिए माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कटा देंगे, 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा, नहीं कुछ 2 का 2 है, 2 दूनी 4 कट गया, -1 बटे 2 है नीचे में, 2 दे देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ गया, यहाँ पर 4 था बटे में है, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर -2, यहाँ पर भी 1 दे सकते हैं, दे दिए 1, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे में 1 है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, काहे नहीं पड़ेगा, 1 से दीजिए 2 में भाग दिए, 1 2 बार में कट गया, 0 आ जाएगा, 2 आ गया, तो फिर भी कटाइएगा, तो 2 बार में कटेगा, आ गया -2, लेकिन यहाँ पर 2 से देंगे भाग, तो कितना आएगा, 0 पॉइंट देख यहाँ देंगे 0, 2 5 10, 0 आ जाएगा, 0.5 कितना आएगा, 0.5 माइनस में क्या आएगा, 0.5 माइनस में है, माइनस में, ठीक है। तो मेरा आ गया, अतः अल्फ़ा बराबर -0.5
तथा बीटा बराबर -2, ये हमारा हो गया शून्यक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, जिससे कि आपका होमवर्क में एक सवाल देते हैं जो कि आप लोग बना करके कमेंट में बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो एक सवाल देते हैं आपको 5x² + 6x + 4, ये बहुपद का मैं आपको क्लू दे दिया हूँ शुरू में। अगर आप समझ गए होंगे तो इस वीडियो को फिर से देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये सवाल बना करके इसका जो 2 शून्यक आएगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैं इसी तरह से क्लास 10th का क्वेश्चंस आपको बताते रहूँगा जो कि VVI है आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।